हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिना थाईलैंड में। आपको पता होगा कि मैं उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको पता है कि अभी आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो एग्ज़ाम होना है उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि आपको जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराया जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कापी अपलोड कराया जा सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखें। दोस्तों, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट किया हूँ जो एक कैंडिडेट के द्वारा कमेंट करके पूछा गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं देखता हूं कि मेरे चैनल पे बहुत से व्यूअर ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लें, और आगे आपको इसी तरह से मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको पहले बता दूं, यूपीआईटीआई अनुदेशक क्या एक्सपीरियंस के साथ पीएफ डिटेल तथा सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पीएफ डिटेल और सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखाता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ अनुभव। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़िए कि सेवा में अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट संलग्न 02 के स्तंभ 04 में यथा विहित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में, किसी कंपनी की अगर बात कर ले तो यहाँ लिखा है कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विधि मान्य TIN और TEN संख्या होना आवश्यक है। इतना बात कहा गया है। किसी एक कंपनी की अगर आपका पास एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए इतनी चीज़ें होनी ज़रूरी है। इसमें कहीं भी आपको ने देखा होगा सैलरी स्लिप या पीएफ अकाउंट डिटेल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और आगे मैं बात करूं, यहाँ से लिखा हुआ है संस्थाओं से अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी ख्याति प्राप्त संस्था महाविद्यालय सुसंगत क्षेत्र में अध्यापन परीक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि, अभ्यर्थियों के लिए संबंध वेतन, ये सब मेंशन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ कहीं भी आपकी सैलरी स्लिप की बात हो गई और आपका पीएफ अकाउंट डिटेल की बात हो गई, पीएफ अकाउंट इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। लेकिन बात तो ये भी है कि इस बेस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि आगे चल के आपके साथ पीएफ डिटेल या एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी स्लिप ना मांगा जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो पीएफ डिटेल है और सैलरी स्लिप है ये आपको हर जगह पहली बात तो मिलता नहीं है। तो मैं पहली बात आपसे एक बात कर लेता हूँ, जैसा कि अगर आपको पता हो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे और उत्तर प्रदेश किसी भी आईटीआई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में आपने पढ़ाया होगा, आप जो इंस्ट्रक्टर वर्क किए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी भी कॉलेज में क्या होता है। पहली बात तो 90% जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में उसमें सबको इन हैंड आपको कैश पैसा दिया जाता है। जो भी सैलरी आपकी बनती है वो इन कैश मिलता है, और उसके बाद से ना ही आपका कोई पीएफ अकाउंट ओपन होता है, ना ही आपकी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है। आपको जो भी सैलरी मिलती है वो कैश के फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों, जब आपको पेमेंट कैश के फॉर्म में मिलता है तो आपको पता होना चाहिए जब आपको पैसा पेमेंट मिल रहा है तो ना ही आपका पीएफ कटेगा, ना आपका ईएसआई कटेगा, और ना ही आपकी कोई सैलरी स्लिप जनरेट होगी। तो दोस्तों, ये रही कॉलेज की मैं बात करूं। अगर बात करते हैं कि कंपनी के लिए, तो आपको अगर पता होगा, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया होगा या कंपनी में एज ए इंस्ट्रक्टर या एज ए आपने कोई भी जो आपका वहाँ पोस्ट रहा होगा, काम किया होगा किसी भी कंपनी में, तो आपको पता होगा वहाँ आपके जो पेमेंट आता है वो मैक्सिमम जो जितनी कंपनियाँ होती है वो आपकी पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देती है आपके अकाउंट में, या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम किए हो
तो वहाँ चांसेस होता है कि आपको वहाँ पर भी कैश पैसा मिला हो। तो दोस्तों कैश पैसा अगर मिलता है तो वहाँ भी आपके साथ कोई पीएफ अकाउंट जनरेट नहीं किया जाएगा, आपकी सैलरी स्लिप मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपका अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन किया गया हो ऑनलाइन तो आपका शायद पीएफ अकाउंट वहाँ पर मिल जाए और आपके साथ सैलरी स्लिप भी मिल जाए। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर कोई सैलरी स्लिप नहीं देता है और ना ही आपकी वहाँ पर पीएफ डिटेल होती है। तो अब आगे चल के ये देखना पड़ेगा आपको कि आयोग क्या डिसीजन लेता है इस बेस पे, क्योंकि आपने को मैंने नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, यहाँ अभी कोई ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है कि आपके साथ पीएफ होना चाहिए या सैलरी स्लिप होना चाहिए। कई दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या पीएफ अकाउंट होना ज़रूरी है, क्या सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है। तो इसको अभी क्लियरफाई नहीं किया जा सकता है कि क्या आगे चल के आयोग क्या डिसीजन लेता है, आपसे क्या डिमांड करता है। सपोज डेट मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कुछ अलग डिमांड करता है कि नहीं मुझको ये चाहिए, या उसके ऑप्शन में जो भी कुछ और भी बोल सकता है। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि आयोग क्या डिसीजन लेता है। फ़िलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसको पीएफ डिटेल या सैलरी स्लिप अगर की डिमांड होनी चाहिए तो पहले यहाँ पे लिख देता नोटिफिकेशन में कि मुझे पीएफ अकाउंट और सैलरी स्लिप भी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद कम है कि शायद आपको से पीएफ अकाउंट और सैलरी स्लिप मांगा जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस का पीएफ डिटेल और सैलरी स्लिप के बारे में आपको बताया, और आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों मैं कंटिन्यू आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।